हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की जो पिछली विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि यूजीसी नेट या सीयूईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू बेस्ड, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, यह उन्हीं का वन लाइनर कन्वर्जन है। और मैं यह पहले ही बता चुकी हूँ कि यह मेरा ऐसे प्रश्नों के उत्तर लाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं तो उनके जब चारों बहुविकल्पीय उत्तर हमें दिखाई देते हैं तो उस समय तो हम एक आंसर उसमें से चूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस समय ये चारों ऑप्शन हमें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैंने इसे वन लाइनर में लाने की कोशिश की हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर यह पसंद आता है पैटर्न, इस तरीके की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें अगर कुछ सुधार की भी गुंजाइश हो तो भी आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव, अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र की अगली कड़ी में फिर से 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टीबी बर्टोमोर के अनुसार समाजशास्त्र के 3 सोपान उन्होंने दिए हैं। पहला विश्वकोशीय, दूसरा उद्विकासी और तीसरा प्रत्यक्षवादी। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को इथोलॉजी कहा है। यह दोस्तों वही जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जिन्होंने ऑगस्ट काम्टे को, जब यह समाजशास्त्र नाम देते हैं समाजशास्त्र को, तो इन्होंने ही, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही उनकी बहुत आलोचना की थी काम्टे की। और उन्होंने कहा था कि यह जो समाजशास्त्र है ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि समाजशास्त्र जो है जैसे कि सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लोगोस, या लैटिन और ग्रीक्स 2 भाषाओं से मिलके बनती है। तो उन्होंने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया था ऑगस्ट काम्टे को कि यह 2 भाषाओं की अवैध संतान है समाजशास्त्र। तो इन्होंने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को इथोलॉजी कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। यह कथन सोरोकिन का है। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण की बात आती है तो यहाँ पे सोरोकिन आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक शिल्प है। पांचवा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो यह लुईस 14वें थे। छठा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र का जो जन्म तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका जो विकास हुआ था, सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था यह अमेरिका में हुआ था। इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसको कई तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज में जो मानव संबंध हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे से संबंधित हैं, उसका भी अध्ययन करता है। इस तरीके से हमको एक बहुत ही साधारण तरीके से समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र जो है वह समाज का ही अध्ययन करता है, अर्थात और एक सिस्टेमेटिक, एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। 8वां प्रश्न है, समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव से पहले औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन युग तथा फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी। और इन्हीं सारी चीज़ों के, सारी घटनाओं के समय में जो यूरोप में उथल पुथल मची हुई थी, उन्हीं के बीच में सेंट साइमन और ऑगस्ट काम्टे तथा विभिन्न विचारकों के मन में यह ख्याल आता है कि समाज के एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक ऐसे विषय का हम लोग निर्माण करें जिससे कि हम समाज को एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज के उद्भव के जो प्रमुख कारक थे वह औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन तथा फ्रांसीसी क्रांति थे। और इन्हीं की वजह से फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। 9वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का
प्रकार्यात्मक उपागम से जो संबंध है वह उसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। इसका क्या अर्थ है? तो हम जिस तरीके से देखते हैं कि जो प्रकार्यात्मक उपागम है, इसमें जो इनके विचारक हैं, जो इनके समर्थक हैं, वह ऐसा मानते हैं कि समाज में जो भी व्यवस्था बनी हुई है वह उसी तरीके से संतुलित रूप में आगे को बढ़ती रहे, वह उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस या असंतुलन नहीं लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समाज शास्त्र का जो प्रकार्यात्मक उपागम का संबंध है वह सामाजिक व्यवस्था से, अर्थात प्रकार्यात्मक उपागम का अर्थ यह है कि हम उसके प्रकारों को देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे समाज का जो अलग अलग संगठन है या सिस्टम है वह कैसे एक व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे को पॉजिटिव वे में हम उसको सकारात्मक रूप में देखते हैं, ना कि उसके जो नकारात्मक पहलू हैं उसको हम देखते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये हम उसमें जो सकारात्मक पहलू है उस पर हम देखते हैं, तो ये देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है। तो यह प्रकारात्मक उपागम जो है वह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती है। आज का आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है कि 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अगर कोई प्रथम प्रवक्ता की बात करते हैं कि कौन थे, तो ये WG समनर हैं, यानी विलियम ग्राहम समनर हैं। यह येल विश्वविद्यालय में 1876 में पहली बार समाजशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और WG समनर ही प्रथम प्रवक्ता समाजशास्त्र के माने जाते हैं। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी भी तरह की सुधार की गुंजाइश है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।